जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। चलिए क्लास 9 चैप्टर 3 और आपका मैथ का ये निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, क्लास मैथ है ये आपका और निर्देशांक ज्यामिति जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोग को देखिए मेन इस चीज को समझना है। ग्राफ पे ये जो आपका रेखा है इस चीज को समझ गए, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, इस अक्ष को क्या कहते हैं, इसको एक्स रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी वाई रेखा हो गई। यानी देखिए जो अक्ष है ये इस रेखा को क्या कहते हैं बाबू, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ये जो इस तरह की रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और ये जो वाई अक्ष की रेखा है इसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन है वो क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग, ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखिए एक्स अक्ष ये रहा आपका, ठीक है, और वाई अक्ष ये रहा आपका। ये देखिए किस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इस बिंदु को मूल बिंदु कहेंगे। ये आपका 0 होता है, इसी को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और यही आपका मूल बिंदु हो गया। उसके बाद x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। जो x का निर्देशांक है, ठीक है, x का जो निर्देशांक है उसे भुज कहेंगे, और जो y का निर्देशांक है उसे क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। समझ गए आप लोग। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, x रेखा, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे काटती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष यानी x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। यहां तक समझ गए। अब चलते हैं इस पे कोऑर्डिनेट को समझते हैं, चतुर्थांश को समझते हैं। तो देखिए ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ होता है। और एकदम ध्यान समझिएगा, आज आप लोग इसको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, एकदम बढ़िया से। आपको पता है ये जो नंबर रेखा आपने देखी है इस तरह से होती है, ये बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, और इधर किस में होता है, माइनस में होता है। तो उसी तरह ये आप हमारा 0 है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये 1, 2, 3 मान लेते हैं इस तरह से। और इधर क्या हो जाएगा, इसमें भी इस तरफ क्या होता है, प्लस में होता है संख्या 2, 3, 4। ये जो डैश वाला होता है इसमें जो संख्या आता है बाबू माइनस में होता है, -2, -3। इधर भी -1, -2, -3। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को, ये समझ गए। अब देखिए यहां से हम चलेंगे, शुरुआत करेंगे x से, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट होता है x। तो यहां से हम चलना शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका यही है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहां से चलिए x की तरफ चलिएगा, क्या होगा, प्लस में है। ये किस में जा रहा है, प्लस में, तो ये प्लस हो गया। फिर आप यहाँ आए, यहाँ से अब ऊपर जाइएगा ना, x से y पे जाइएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, ये इतना सा बॉक्स, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप इधर गए, ये भी किस में है, प्लस में। तो पहले चतुर्थांश में दोनों बिंदु किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। आगे बढ़िए। अब भी सेकंड कोऑर्डिनेट में जब जाइएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा किससे चलिएगा, x से चलिएगा। ठीक है, किससे चलिएगा, x से। अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये ग्राफ बना लीजिएगा और ध्यान रखिएगा x से चलना है, y पे पहुंचना है, x से चलना है, y पे पहुंचना है। एक डिब्बा तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से एक बॉक्स तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए x से चले, y पे गए, यानी इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। समझ गए बात को। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। एकदम ध्यान से आप लोग को समझना है, क्योंकि तो इसको मिटा लिए। अब देखिए अब कहां से चलेंगे, x डैश से। तो x डैश देखिए किसमें है, माइनस में है, तो माइनस हो गया। माइनस से फिर आप इधर चलिएगा तो किसमें, ये प्लस में है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट बिंदु जो x होगा वो माइनस में होगा, और y जो होगा वो प्लस में होगा। बोलिए सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर दोबारा चलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट पर। तो देखिए कहां से चलेंगे, मैंने क्या बोला, x से। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी चलेंगे तो कहां से, x से। देखिए इसी को समझ लिए तो आपका पूरा एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगा, और 10th में भी आपको ये काम देगा। और 1 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आपके 9th और 10th में ही देखे जाएगा। आपको क्या अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहां से चलते हैं किसमें है, माइनस में। यहां से चले फिर y किधर है, इधर है, y भी किसमें, माइनस में। तो ये देखिए तीसरा चतुर्थांश किसमें हो जाएगा, दोनों बिंदु माइनस माइनस में। आगे बढ़िए, फिर चौथे में चलेंगे तो ध्यान से देखिए कहां से चलना है बाबू, हमेशा ध्यान दीजिएगा x से चलेंगे। x किस में है, प्लस में है।
एक्स से फिर कहाँ जाइएगा, वाई, वाई किस में बाबू, माइनस में। तो चौथा चतुर्थांश जो हो जाएगा वो मूल बिंदु जो आपका बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस एगो माइनस। यानी देखिए यहाँ सीधा समझिएगा, एक्स वाई, एक्स माइनस में होगा, वाई प्लस में होगा, इसका मतलब यही होता है, एक्स प्लस और वाई भी प्लस होगा, एक्स भी माइनस में, वाई भी आपका माइनस में होगा, एक्स प्लस में होगा, वाई किस में, माइनस में होगा। ठीक है, समझ गए, ये दोनों बिंदु एक्स वाई को डिनोट करता है। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है, आपको क्वेश्चन दे देगा -3 और 4 बताइए यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो देखिए आप लोग को सीधा ध्यान रखना है, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं, ध्यान से रखिएगा, क्या गो चतुर्थांश, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर लॉजिकल भी चलते हैं तो देखिए एक आपकी विषम संख्या और 3 आपकी विषमी संख्या है, तो पहले प्लस प्लस आएगा तो तीसरे नंबर पे दोनों माइनस माइनस होगा, यहां तक कोई दिक्कत। अगर पहला प्लस प्लस है, विषम संख्या लेना है, तो तीसरा भी विषम संख्या 3, तो 3 में पहले प्लस प्लस तो 3 में माइनस माइनस, ये कंफर्म। उसके बाद देखिए 2 आपका सम है और 4 भी आपका सम है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले क्या है, 2 में पहला बिंदु माइनस हो जाएगा और चौथे नंबर में पहला बिंदु प्लस हो जाएगा। पहला बिंदु याद है तो अगला बिंदु, तो अगर ये पहला बिंदु माइनस में तो अगला बिंदु प्लस ही होगा, और पहला बिंदु प्लस है तो अगला बिंदु क्या होगा, माइनस होगा। आपको जैसे मन हो वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस चतुर्थांश में है, तो भैया पहले चतुर्थांश में नहीं है ना तीसरे में है, ये तो कंफर्म हो गया। जब भी होगा दूसरे और चौथे में होगा। तो देखिए दूसरे में मैंने बताया पहले माइनस आएगा, देखिए पहले माइनस है और 100% अगला बिंदु क्या होगा, प्लस में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ये तो कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। बोले समझ में आया, आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। टोटल चीज आप लोग समझ गए होंगे, एक एक चीज आपको मैंने लिख दिया, ठीक है। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, वाई के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये जो आपका ये इस तरह से ग्राफ है इसको कार्तीय तल कहते हैं, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। 4 चतुर्थांश है आपका, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप लोग और बढ़िया से समझ जाइएगा इस पे। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए आपका एक्सरसाइज 3.1 किसी काम का नहीं है वैसे, तो 3.2 यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है, और जो मैंने आप लोग को थ्योरी बताई वो भी यहाँ पे देखिए आपको उससे रिलेटिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला कहता है कार्तीय तल। कार्तीय तल आपको मैंने बताया किस तरह से होता है, ये जो ग्राफ क्रिएट होता है इसी को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। आपको पता है क्या होता है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और आपका जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अभी आपने तुरंत पढ़ा, क्या कहेंगे, वाई अक्ष, ये हो गया आंसर, है ना। ये आपकी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ गए आप लोग। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इन दो संख्याओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग को किससे सूचित करते हैं, चतुर्थांश से, किसके, चतुर्थांश से, ठीक है। ये हो गया, प्रत्येक को किससे सूचित करते हैं, चतुर्थांश से। अगला क्वेश्चन है उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो बाबू मैंने क्या बताया था, उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, यानी ओरिजिन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू, मूल बिंदु, यानी इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान समझिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कहता है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। और देखिए अभी जो आपने थ्योरी पढ़ा उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही छोटा छोटा जो आप लोग नहीं देखते हैं या नहीं समझ पाते हैं तो वो आगे जाके कंपटीशन लेवल में आपको दिक्कत करता है।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहला कहता है बी के निर्देशांक खोजे। अब देखिए आप डायग्राम देखिए सामने में, आप लोग देखते हैं कितना मेहनत लगता है ना। एक लाइक और शेयर करने में भी आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो देखिए आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक बाबू, बी कहाँ, यहाँ एकदम ध्यान से देखिए। बी सबसे पहले कभी भी शुरुआत करेंगे तो एक्स लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब भी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, एक्स लेंगे, उसके बाद ही वाई को लेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बी रेखा ये रही आपकी, ये रहा बी। एक्स देखिए, एक्स क्या है -5, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स, ये कहाँ जा रहा है -5, और ये वाई पे कहाँ जा रहा है 2। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक्स लेना है। एक्स कहाँ, ये रहा, ये कितना -5, तो लिखिए यहाँ -5, और देखिए ये रेखा कहाँ पे जा रही है 2 पर, तो ये हो गया बी का निर्देशांक। बोलिए समझ में आया? एकदम आज पूरा बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको देख लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग का, सी के निर्देशांक। आइए सी पर, देखिए सी कहाँ है, देखिए ये रहा सी, यहाँ पे है नीचे में। सबसे पहले क्या देखना है बाबू, एक्स। एक्स देखिए, एक्स बिंदु पे क्या है 5 है, और इधर देखिए -5 है, देख रहे हैं आप लोग। पहले क्या लेना है एक्स, उसके बाद क्या लेना है वाई, वाई में क्या -5, ये 5 और ये -5, तो सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5 और -5, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए कहता है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। देखिए बाबू, तो -3 -5, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, 100% तीसरे चतुर्थांश में होगा, ये तो कंफर्म है। आइए एक्स -3 है, एक्स -3 ये एक्स है, तो -3 ये रहा बिंदु यहाँ है। आइए उसके बाद -5, यहां से बढ़िया -5, देखिए ई है, ये -3 जा रहा है और -5 जा रहा है, तो कौन सा बिंदु है बाबू, ई बिंदु है। बोले कोई दिक्कत? चलिए आगे कहता है निर्देशांक 2 -4। देखिए 2 -4 आ गया, यानी पहले भैया क्या है प्लस है, तो पहले प्लस है तो कौन सा चतुर्थांश होगा, चतुर्थ, यानी ये चौथा चतुर्थांश। आइए 2 ये रहा, क्या कहता है उसके बाद -4। आइए 2 के सामने ठीक -4, कौन सा बिंदु है, जी है, तो लगाइए इस पे जी, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देखिए भुज और कोटि पूछ रहा है, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए यहाँ तक तो ठीक था, अब यहाँ पे भुज कोटि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था आपको, एक्स जो होता है वो क्या होता है बाबू, भुज होता है, एक्स बिंदु भुज होता है और वाई बिंदु कोटि होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको डी का भुज खोजना है। सबसे पहले डी देखिए कहाँ, ये रहा, तो डी का भुज आपको कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा, यानी एक्स अक्ष पर मिलेगा, वाई पे नहीं मिलेगा। वाई पे आपको क्या मिलेगा, कोटि मिलेगा, क्योंकि वाई क्या देता है भैया, कोटि, एक्स क्या देता है, भुज। और आपसे पूछ क्या रहा है, भुज पूछ रहा है, तो आइए एक्स का भुज और डी बिंदु ये रहा, देखिए क्या है भुज, 6 है। बोलिए कोई दिक्कत? तो डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए आगे बिंदु एच की कोटि पूछ रहा है, लीजिए एक भुज पूछा तो एक कोटि पूछ रहा, किसकी, एच की। एच कहाँ भैया, ये रहा एच, एच ये रहा। वाई आपका ये होता है, एच के सामने देखिए क्या है -3 है, तो कोटि आपका क्या हो जाएगा -3, ठीक है। एक्स हमको नहीं लेना है क्योंकि वाई का चाहिए, कोटि चाहिए, तो -3 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चे को? चलिए अब आप लोग को चलना है 7वां क्वेश्चन, बिंदु एल के निर्देशांक। एल का निर्देशांक देखिए, एल यहाँ पे है बिंदु। अब देखिए एल यहाँ डायरेक्ट इस रेखा पे आ गया, इसका मतलब एक्स 0 है और ये क्या है 5 है, यानी भुज 0 है और कोटि क्या है 5 है। समझ में आया? क्योंकि इसका कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिन से ऊपर उठा है, यानी मूल बिंदु से ऊपर उठा है, यानी एक्स 0 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 0 और 5। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए उसके बाद कहता है बिंदु एम के निर्देशांक। देखिए एम ये रहा, ठीक है, एम का निर्देशांक चाहिए। देखिए ये भी पॉइंट यहाँ बिंदु दिया हुआ है, ये लाइन नहीं, देखिए यहाँ बिंदु पे एम दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और एम क्या कहता है एक्स क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। बोलिए सही है कि नहीं है? यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे ये क्या लगा है पॉइंट लगा हुआ है, यानी x आपका क्या है -3 और यानी ये जो y से उठा है ये क्या हो गया आपका 0, तो यहाँ पर x हो जाएगा -3 और y हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकदम आसानी से। तो इसका मैं आप लोग को 3.3 भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ जाइएगा आप लोग।
तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 देख लिया। अब एक्सरसाइज 3.3 एक ही साथ देख लेते हैं। देखिए कहता है किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है ये बिंदु आपको दिया हुआ है और बताना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैंने क्या बोला, 9th और 10th दोनों में 2 से 1 नंबर आपको फ्री में दे जाएगा ये, ठीक है। तो अब करना क्या है, चतुर्थांश के लिए बहुत बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम के समय में, अभी याद रहता है फिर भूल जाते हैं। तो करना क्या भैया, एक कॉन्सेप्ट दिमाग बना लो। प्लस बनाने आता है, ये तो x समझ में आता है, इधर x होगा तो इधर x डैश होगा, इधर y होगा तो बाबू इधर y डैश होगा। 30 सेकंड लगेगा, तुरंत से ग्राफ तैयार कर लीजिए बस। उसके बाद गलती होने का चांस ही नहीं है। आपको पता है मैंने क्या बताया, x से चलेंगे, ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, तो भैया प्लस प्लस, क्या कोई दिक्कत। ये पता है तीसरा माइनस में ही होता है, ये तो याद ही रहेगा। अगर पहला प्लस प्लस है तो तीसरा हमेशा माइनस ही माइनस होगा। अब देखिए ये x डैश माइनस होगा और y क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस और प्लस, तो 100% ये माइनस प्लस है, तो चौथा होगा प्लस माइनस। बोलिए कोई दिक्कत। आपको 2 याद रखना है, 2 का अपोजिट यही है। जैसे अगर पहला प्लस प्लस है तो भैया पहले का अपोजिट तीसरा माइनस माइनस, दूसरा अगर माइनस प्लस है चौथा इसका अपोजिट होगा प्लस माइनस। बोलिए कोई दिक्कत। आइए बिंदु पर -2 4, बताइए -2 4 कौन से चतुर्थांश में, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा चतुर्थांश होगा। अगर जिनको आता है और भी बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता वो भी कमेंट कीजिए। तो देखिए -2 है और 4 है, ये x का वैल्यू बताता है और ये y का वैल्यू बताता है। बोलिए कौन सा बिंदु, दूसरा बिंदु। कौन से चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। जिन जिन बच्चों ने अगर जवाब दिया होगा मन के भी अंदर तो उनका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरा नंबर ये प्लस में और माइनस में है। आंख बंद करके कौन सा चतुर्थांश बाबू, चौथा चतुर्थांश। कौन सा, चौथा चतुर्थांश। आइए फिर माइनस है और ये क्या है, 0 है। माइनस है और फिर क्या हो जाएगा आपका 0। बताइए कौन सा चतुर्थांश में होगा जल्दी। तो देखिए कौन सा चतुर्थांश, माइनस में है और 0 प्लस में है, तो कौन सा चतुर्थांश बाबू, दूसरा। देखिए ग्राफ बनाए, फटाफट आंसर आप लोग का हो जाएगा। आइए दोनों प्लस में है, आंख बंद करके क्या होगा, पहला चतुर्थांश। दोनों माइनस में है बाबू, कौन सा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश। बोलिए है कठिन। फ्री में आपको एग्जाम में नंबर देखे जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 से 2 नंबर आपका मैट्रिक और 9th दोनों क्लियर कर देगा, और साथ ही साथ कंपटीशन में भी आपको ये 1 नंबर फ्री में देके चला जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कहता है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक है ना, एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं के तल पर आलेखित करें जो x और y का बिंदु आपको दिया। तो देखिए ग्राफ कॉपी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं था, तो आप लोग इसमें देखिएगा और ग्राफ में भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, या तो डायरेक्ट कॉपी में बनाइए, आराम से सीख जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, ये सबसे पहले x देखना और y देखना। x किस में है, माइनस में है बाबू। माइनस में 2 कहाँ है, यहाँ है, ये रहा -2, एकदम ध्यान से देखिएगा। और y क्या है, 8 है, प्लस में 8 है, यानी देखिए इसके सीमाना जाइए आप सीधा, और 8 यानी 100% यहाँ आएगा, ही आएगा, यानी यहाँ दे दीजिए -2 और 8। आपको मन है इसको ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से सजा दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए इजी है। आइए अगला देखिए, x -1, x माइनस में 1 है तो यहाँ हो गया, और उसके बाद y क्या है, 7 है, इसका मतलब यहाँ हो गया। देखिए यहाँ पे आएगा ये बिंदु, ये हो गया आपका -1 और 7। आइए यहाँ से डॉटेड कर देते हैं इसको, आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हो गया ये, आपको माने डॉटेड कीजिए, नहीं तो सिर्फ पॉइंट यहाँ बना दीजिए और लिख दीजिए, एग्जामिनर आपको देख लेगा। अब x 0 है, वो भी देखिए प्लस है, माइनस नहीं लगा है, तो x 0 यानी यहाँ आ गया। उसके बाद y देखिए -1.25 यानी y इधर जा रहा है, तो देखिए 1 से क्या कहते हैं 1.25, अब ग्राफ तो है नहीं, तो यानी -1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो मान लेते हैं यहाँ लगभग यहाँ होगा, तो बस हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए 0 और -1.25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x का मान 1 प्लस में है बाबू, ये रहा 1, और उसके बाद देखिए y भी प्लस में है 3, कहाँ है 3, देखिए यहाँ पर। तो पहले x, हमेशा ध्यान रखिएगा पहले x लिखाता है, तो x क्या है 1 है, y क्या है 3। आज आप लोग क्लियर हो जाएगा ग्राफ में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ देखिए हो गया ये। उसके बाद लास्ट बचा आपका x 3 प्लस में है, ये रहा 3,
और देखिए y माइनस में 1 है, y किधर है, इधर है आपका माइनस में 1, यानी यहाँ पे आएगा ये यहाँ पर। तो इस तरह से खींच लेते हैं, ये बिंदु हो गया, यानी x 3 है आप लोग का और y माइनस 1। तो ये हो गया आप लोग का ग्राफ खत्म, चैप्टर भी खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग को करना है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर खत्म, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।